আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। यद्यपि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यात्री यातायात प्रभावित हुआ है, फिर भी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच आंतरिक व्यापार सामान्य बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में यह व्यापार बढ़कर 370 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में उत्पन्न अस्थिर स्थिति का त्रिपुरा के साथ व्यापार पर प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में उत्पन्न नहीं पड़ा है। इसके विपरीत आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा का व्यापार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगरतला आईसीपी के माध्यम से बांग्लादेश से आयात की राशि लगभग 315 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 370 करोड़ रुपए हो गए हैं। सोनामुड़ा सब डिवीजन में श्रीमंतपुर आईसीपी के माध्यम से भी आयात में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस सीमा के जरिए करीब 109 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 152 करोड़ रुपए हो गए हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात व्यापार में आमतौर पर आयात का ही बलोबल रहता है। निर्यात की मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत कम रहती है। काजू, जीरा, शिमला मिर्च आदि त्रिपुरा से बांग्लादेश को निर्यात की जाती है और ताज़ा मछली, सूखी मछली, सीमेंट, टीएमटी बार्स, प्लास्टिक, छोटे मशीन आदि बांग्लादेश से त्रिपुरा में आयात की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगरतला आईसीपी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 4 करोड़ रुपए हो गया था। पिछले वर्ष अगरतला आईसीपी के माध्यम से निर्यात में कमी आई है, जबकि श्रीमंतपुर बॉर्डर के माध्यम से निर्यात में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस सीमा के माध्यम से निर्यात की मात्रा 6 करोड़ रुपए से अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 42.5 करोड़ से अधिक हो गया है। हालांकि बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति के कारण अगरतला आईसीपी और श्रीमंतपुर आईसीपी दोनों मार्गों पर यात्री यातायात में काफी कमी आई है। एक साल पहले जहां रोजाना 1 से 1,500 लोग अगरतला आईसीपी से यात्रा करते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर मात्र 150 से 200 के बीच रह गई है। भारत फिलहाल पर्यटक वीजा जारी नहीं कर रही है। नागरिकों को केवल चिकित्सा उपचार वीजा ही जारी किया जा रहा है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगरतला आईसीपी पार करने वाले यात्रियों की संख्या 3,36,678 थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह घटकर 1,93,821 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्रीमंतपुर बॉर्डर से होकर गुजरने वाले लोगों की संख्या 93,384 की थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह घटकर 63,970 हो गई है। इसी बीच भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगरतला आईसीपी का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। यह डिजिटल सिस्टम उन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही है जो बांग्लादेश की यात्रा करेंगे या बांग्लादेश से राज्य में आएंगे। इस स्थिति में व्यापारी अपने फोन पर देख सकेंगे कि विभिन्न मालवाहक वाहन कहाँ जा रहे हैं तथा वर्तमान में वे कहाँ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कांग्रेस ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान चलाया है। इसी क्रम में मंगलवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने अगरतला में एक रैली का आयोजन किया। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने इस मौके पर कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के शासन में संविधान संकट में है, उसे काट छाट कर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में लोगों को जागरूक करने और संविधान की रक्षा के लिए खड़े होने का संदेश देने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है। মূলত দেশের সংবিধান আজকে বিপন্ন। দেশের সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে বিলুপ্ত করার যে ষড়যন্ত্রে শাসক বিজেপি এবং তার সরকার সারা দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশের ধর্ম বর্ণ জাতের যে সংমিশ্রণ, এটাকে বিলুপ্ত করার জন্য কেন্দ্রের
अपनी ही ऑटो से चोरी हुए लगभग 17,000 रुपये वापस पाने के लिए एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराने गए एक बैटरी चालित ऑटो चालक ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नरसिंहगढ़ बगादे इलाके के निवासी संजीव शील ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी ऑटो में चोरी हुए 17,000 रुपये को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उल्टा चोर का पक्ष लेते हुए उन्हें ही मारपीट कर जेल भेज दिया। আমার বই রাখছে, বই রেখে সেটা আমার চলো তখন টেস্ট করে নেবো। আমি কি স্যার আমি তো কমপ্লিট করছি, আমার কে টেস্ট করবেন? এবার বলছে না না হসপিটাল করে দিব। চিতলে চলে গেছি, গিয়ে সেটা হসপিটাল করে আইসি। হসপিটালে তো কিচ্ছু কইছি না, তো অনেক কিছু করছে না। হসপিটাল থেকে আইসি পরে দুই এরা ছেলেটার সাইড আসে মানে মারামারি শুরু করে দিছে। আমি থাকতে পারি না, রাত্রেবেলা ডাক্তারের কাছে গেছি। কেডা মারছে আপনারে? মারছে থানাতে। আচ্ছা, থানাতে মারছে ওই টাকার ব্যাপারে কথা কই দিয়ে তখন থেকে উল্টো ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। बिजली संकट से परेशान फटिकराय के गोकुलनगर बाजार के समीप स्थित गंगानगर गांव के लोगों का सब्र मंगलवार को टूट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने फटिकराय के गंगानगर में 208 नंबर वैकल्पिक नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से गोकुलनगर और गंगानगर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजली की कमी के कारण लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने यह सड़क जाम करने का निर्णय लिया। তারা কি ফোন করা হয়েছে নি? बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार को शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व 2023 से 24 की तुलना में 16.09% अधिक रहा है। पिछले कुछ वर्षों से शराब की बिक्री से राज्य सरकार का राजस्व 12% की स्थिर दर से बढ़ रहा है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसमें लगभग 4% की वृद्धि आई है। त्रिपुरा स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा है कि शराब की बिक्री से एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 186.96 करोड़ रुपए से बढ़कर नवीनतम वित्तीय वर्ष 2024-25 में 484.09 करोड़ हो गया है। कोविड के कारण 2019-20 को छोड़कर पिछले 8 वर्षों में राज्य में शराब की बिक्री से रेवेन्यू कलेक्शन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जहां 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी के रूप में 231.70 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में बढ़ोतरी से राज्य में शराब की खपत में बढ़ोतरी के संकेत मिलता है। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा तैयार आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में रेवेन्यू कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने 2022-23 में शराब की बिक्री से एक्साइज ड्यूटी के रूप में 368.11 करोड़ रुपए कमाए।
ऐसे में 2023-24 में आय 417 करोड़ हुई, जबकि 2024-25 में राज्य सरकार की आय बढ़कर 484.09 करोड़ हो गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार नवीनतम वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेवेन्यू कलेक्शन में नेट ग्रोथ 2023-24 की तुलना में 16.09% हुई है। हालांकि शराब विक्रेताओं का मानना है कि राजस्व संग्रह त्रिपुरा में शराब की वास्तविक खपत को नहीं दर्शाता है। शराब विक्रेताओं ने दावा किया है कि राजस्व में यह वृद्धि लाइसेंस फी में अधिक वृद्धि के कारण हुई है। राज्य सरकार लाइसेंस फी डिपार्टमेंट के आधार पर 35 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। इसकी तुलना में असम में यह राशि केवल 1 या 2 लाख रुपए है, ऐसा शराब विक्रेताओं का दावा है। 2016-17 में लाइसेंस फी 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष था और 2018 में राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह बढ़कर 35 से 1 करोड़ रुपए हो गए है। राज्य में शराब विक्रेताओं को ऊंचे लाइसेंस फी के कारण कठिन दौर का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में ऑल त्रिपुरा रिटेल फॉरेन लिकर शॉप्स एसोसिएशन ने लाइसेंस फी कम करने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उल्लेखनीय है कि राजधानी अगरतला सहित पश्चिम त्रिपुरा जिले में 148 विदेशी शराबों की दुकान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गोपनीय सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस एक भारतीय मानव तस्कर को पकड़ने में सफल रही। त्रिपुरा बांग्लादेश मानव तस्करी गिरोह से जुड़े होने के कारण जाकिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जाकिर हुसैन, जो सोनामुड़ा के धनपुर का निवासी है, बांग्लादेशियों को राज्य में घुसपैठ कराने में मदद करता था और उसे पकड़ने के प्रयास लंबे समय से चल रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर उसे बीएसएफ की सहायता से उस इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जाकिर हुसैन बांग्लादेशियों को त्रिपुरा में घुसपैठ कराने और उन्हें अगरतला रेलवे स्टेशन के जरिए देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का काम करता था। वह इस गिरोह में एक ओवरग्राउंड एजेंट की भूमिका निभा रहा था। सूत्र धरे আমরা একটা কেসে সে ওয়ান্টেড ছিল, তো আমরা ওনাকে গ্রেফতার করেছি এবং আজকে ওনাকে আমাদের আগরতলা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করেছি এবং পুলিশ রিমান্ডও চেয়েছি। তো প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে কিছু লোকের নাম বলে, তো আমরা এগুলি সত্যতা যাচাই করছি এবং এই নামগুলি আমাদের যে বিএসএফ এর গোয়েন্দা দপ্তর আছে এবং আমাদের যে অন্যান্য সিস্টার এজেন্সি আছে সবাইকে। नीट 2025 की परीक्षा 4 मई को आयोजित की जाएगी। ऐसे में त्रिपुरा में कुल 11 परीक्षा केंद्र होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रविवार 4 मई को भारत और विदेश में लगभग 5,500 परीक्षा केंद्रों पर नीट ग्रेजुएट 2025 परीक्षा आयोजित करेगी। पिछले वर्ष यह परीक्षा 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष यह परीक्षा भारत के 552 शहरों और 14 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 180 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को सेंटर्स की तैयारी की पुष्टि करने का काम सौंपा गया है। त्रिपुरा में भी नीट परीक्षा के लिए कुल 11 सेंटर्स चुने गए हैं। अगरतला में 10 और धौलाई जिले में 1 एग्जामिनेशन सेंटर होगा। देखिए, आने वाले रविवार के दिन 4 मई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और हमने सारी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हो जा चुकी हैं और इस बार सभी गवर्नमेंट सेंटर्स पे ही एग्ज़ाम हो रहा है। जो भी पेपर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंतज़ामात हैं, उन्हीं को देखने के लिए आज कंबाइंड टीम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जो नोडल ऑफिसर हैं, इनके साथ हम सभी सेंटर्स पे घूम रहे हैं और हमने देखा है कि सभी इंतज़ाम पुख्ता हैं और नीट का एग्ज़ाम इस बार सुविधाओं और फुल सिक्योरिटी के बीच में कराने के लिए हम प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को प्रारंभ में उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाता है, जिसके कारण कई शहरों में परीक्षा केंद्रों का विस्तार हुआ है। एनटीए ऑफिशियल्स के अनुसार लगभग 90% केंद्र सरकारी संस्थानों में स्थापित है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूल शामिल है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं और डीएम साहब आए हैं जॉइंट विजिट के लिए। हम लोग पूरा सेंटर्स को देख रहे हैं, कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए और पूरा डिटेल में हम लोग सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं।
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कुछ भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना पाए, ये ऐसे ही हम लोग पूरा अरेंजमेंट करेंगे और आशा है ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीके से जाएगा। फुल सिक्योरिटी के हम लोग पूरा कोशिश करेंगे फुल सिक्योरिटी देने के लिए। इस बीच 8 मई से शुरू होने वाली CUET UG 2025 की डेट शीट अभी भी लंबित है। 2024 नीट UG एग्जाम रिजल्ट्स के संबंध में पेपर लीक के व्यापक आरोप के बाद NTA ने लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस बार परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर लोकल ऑफिशियल्स से परामर्श किया गया है। यह कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं की देखरेख करेगी। इस संबंध में NTA ने नीट UG 2025 से संबंधित सस्पिशियस एक्टिविटीज की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राजरबाग का एक आम युवक आज सबके लिए मिसाल बन गया। पापाई कुंडू नामक के इस युवक ने वो किया जो शायद हर कोई ना करे। सब्जी खरीदने निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी नज़र एक चेक पर पड़ी। चेक में राशि थी 1 लाख रुपये। इंडियन ओवरसीज बैंक का वह चेक सुमन कांति देवनाथ के नाम से था। पापाई कुंडू ने उसे उठाया और काफी देर तक वहीं खड़े होकर चेक के असली मालिक का इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो बिना कोई देर किए पापाई कुंडू सीधे पहुंचे राधा किशोरपुर थाने और चेक पुलिस को सौंप दिया। ऐसे युवक समाज के लिए मिसाल है। इनकी ईमानदारी वाकई काबिल तारीफ है। पापाई कुंडू ने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो हर नागरिक समाज को बेहतर बना सकता है। আজকে সকাল 9টা সাড়ে 9টার দিকে রাজারবাগ পঞ্চায়েত সমিতি তরকারি বাজারে একটা সুমন কান্তি দেবনাথ নামে একটা 1 লাখ টাকা চেক পাইছি। সকালে বাজার করতে গেছিলাম, পরে এই চেকটা পাইছি। পাই সেটা আমি এক্ষুনি থানাতে না জমা দিয়ে দিচ্ছি। কত টাকা চেক আছে এটা? এটা 1 লাখ টাকা চেক। দেখি কি নাম টাম আছে উনি? এই তো সুমন কান্তি দেবনাথ। এই সিগনেচার করে নিয়ে আসলে? হ্যাঁ, সিগনেচার করা আছে। এখন কি পুলিশ আছে? পুলিশের কাছে আমি রিসিভ করে দিয়েছি। আপনি কি নাম? আমার নাম। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।